हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक को करेंगे। तो ये श्लोक है, न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस ज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो जैसा कि लास्ट श्लोकों में हमने चर्चा करी कि जो जीव है वो करता नहीं है, प्रकृति के 3 गुण उससे करवाते हैं। और फिर जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये भगवान के कंट्रोल में है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो मन में ये बात आ सकती है कि अगर भगवान हम कुछ कर नहीं रहे, प्रकृति के 3 गुण करवा रहे हैं और तीनों गुणों के नियंत्रण, तीनों गुण किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में है। तो फिर पाप और पुण्य भी तो भगवान को ही लगना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रायंगल हो गया ना कि जीव ने कर्म किया, लेकिन किसके थ्रू किया? प्रकृति के 3 गुणों के थ्रू। प्रकृति के 3 गुण भगवान के नियंत्रण में, फिर पाप पुण्य भी भगवान को लगना चाहिए। फिर जो पाप हो रहे हैं वो तो भगवान कराए जा रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो ऐसा मन में विचार आ सकता है। अब इसका रिप्लाई भगवान ने इस श्लोक में दिया है कि भगवान किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। क्यों ग्रहण नहीं करते? क्योंकि जैसा कि पहले हमने चर्चा करी श्लोकों में कि हमारे दुख सुख का कारण हमारे कर्म है और कर्म हमारी इच्छा से उत्पन्न होते हैं। हम करते नहीं, लेकिन हम इच्छा करते हैं। तो जो इच्छा करेगा सुख दुख को भी वो भुगतेगा, राइट? तो ये इस श्लोका में बताया गया है। हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य, त्याग से युक्त हैं। तो विभु का मतलब परमेश्वर, भगवान। तो भगवान किसको कहेंगे? जिसमें जैसे हमने काफी देर पहले डिस्कस किया था, शायद आपको याद भी हो, कि भगवान वो होते हैं जिनमें 6 opulences, 6 ऐश्वर्य होते हैं। कौन से ऐश्वर्य? भगवान का ज्ञान असीमित है, असीमित मतलब अनलिमिटेड नॉलेज है। उनको हर विषय में पूरी जानकारी है। कैसे पूरी जानकारी है? अब देखो, जैसे कोई साधारण बालक होता है तो वो जैसे जन्म लेता है तो वो रोता हुआ जन्म लेता है ना। तो अगर उसको बोलो, कुछ पूछो कि तुमने क्या खाना है, क्या पीना है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, वो कोई रिप्लाई थोड़ा ना करेगा बोल के। लेकिन जब भगवान धरती पर आए, जब देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान ने जन्म लिया, तो उन्होंने जन्म लेते ही देवकी और वसुदेव को बताया कि वो पिछले जन्म में किन पुण्य कर्मों, क्या उन्होंने पुण्य कर्म किए थे, वो पिछले जन्म में देवकी और वसुदेव कौन थे। तो उन्होंने उनको, अपने माता पिता को, अपने पूर्व जन्मों के विषय में बताया। लेकिन अगर कोई साधारण बालक होगा फिर थोड़ा ना बताएगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे करोड़ों जन्म हो चुके, करोड़ों सॉरी आ गया, कि तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, तुम्हें सब याद नहीं है। तो भगवान का ज्ञान असीमित है, भगवान का धन असीमित है। अब जैसे हम ना किसी भी को भी भगवान कह सकते हैं। जैसे कोई कहता है गुरु ही भगवान है, कोई कहता है कि हमारे लिए ये महात्मा जी भगवान है, कोई कहता है कि ये जैसे कोई आपको जहाँ से थोड़ा पावर मिलती है तो वो हम उसको भगवान कह देते हैं। किसी को भी भगवान मान लेते हैं ना, मतलब कोई भी देवी देवता है उसको भी भगवान मान लेते हैं। तो भगवान शब्द को डिफाइन करने के लिए 6 क्वालिटीज देखो उसमें, कि वास्तव में ये 6 क्वालिटीज हैं। अब दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान कहते हैं। क्या ये क्वालिटीज हैं कि जन्म लेते ही उन्होंने माता पिता को पूर्व जन्मों के विषय में बताया? ऐसी क्वालिटीज है? क्या वो आपको करोड़ों जन्मों के पहले की बात बता सकते हैं? तो ऐसे कसौटी पे परखो फिर किसी को भगवान कहो।
तो कुछ लोग कहेंगे आप भी भगवान, मैं भी भगवान, सारी दुनिया भगवान। कुछ कहेंगे आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग-अलग हैं। हाँ, आत्मा और परमात्मा मतलब इनमें गुण सेम है लेकिन क्वांटिटी अलग-अलग है। जैसे मैंने बार-बार उदाहरण दिया है कि समुंदर में पानी की बूँद में भी खारा स्वाद ही है, वही स्वाद है समुंदर के जल में है, लेकिन वो समुंदर जितनी नहीं हो सकती। फिर धन की बात करें, भगवान आपने पढ़ा होगा ना श्लोका कई बार कि भगवान की वैकुंठ में करोड़ों लक्ष्मियाँ सेवा करती हैं। तो कितना लक्ष्मी कौन है? धन की देवी। तो लक्ष्मी जिसकी सेवा कर रही हैं, धन की देवी, जो सबको धन दे रही हैं, ऐश्वर्य दे रही हैं, तो उनके पास कितना ऐश्वर्य होगा? हुँ। फिर बल, अब भगवान ने बचपन में पूतना को मारा, अघासुर को मारा, हुँ, कितने दानवों का वध किया, तो कोई बालक ऐसा करता सुना है? कभी नहीं सुना हमने किसी को, है ना? अब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, हम क्या हम तो एक बुक को भी नहीं उठा पाएँगे अपनी उँगली पे, बल कितना है भगवान में। फिर यश, भगवान को अब जैसे कोई बहुत ज़्यादा किसी के पास कोई सुंदर हो, कोई अच्छा क्रिकेटर हो, अच्छा पॉलिटिशियन हो, तो हो सकता है तो बहुत सारी जनता जानती हो, दुनिया जानती हो, लेकिन सब लोग उसको जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अब कोई बहुत फ़ेमस सपोज़ फ़िल्म सेलिब्रिटी है, अगर वो स्वर्ग में जाएगा और बोलेगा कि मैं ये फ़िल्म सेलिब्रिटी हूँ, तो उनको क्या पता उसके बारे में, है ना? भगवान ऐसे हैं जिनको सब लोकों में सब जानते हैं, तो ये भगवान का यश है। कोई भी समस्त लोकों में 14 लोकों में कोई ऐसा है ही नहीं जो भगवान को नहीं जानता। अब सौंदर्य, सौंदर्य अब हमारा जैसे कोई स्त्री बहुत सुंदर है, कोई पुरुष बहुत सुंदर है, तो उनकी सुंदरता दूसरे मनुष्यों को अट्रैक्ट कर सकती है, जानवरों को, पहाड़ों को, पत्थरों को सुंदरता अट्रैक्ट नहीं कर सकती, नदी-नाले पहाड़ों को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। लेकिन भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि जब वह भगवान बंसरी बजाते हैं, तो यमुना नदी का जल थम जाता है। पर्वत गोवर्धन पर्वत, वो आनंदित होते हैं, हाँ। वृंदावन के घास तिनका तक आनंदित होते हैं, मोर नाचना बंद कर देते हैं, पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं और इवन गायों को वो आनंद देते हैं। तो ये बातें मनुष्य नहीं कर सकता। त्याग अच्छा इतना कुछ होने के बाद विज्ञान है, धन है, बल है, यश है, सौंदर्य है, भगवान को इन सबसे कुछ लेना-देना नहीं है, कुछ भी लेना-देना नहीं है। अब संसार में देखो सबसे अमीर कौन? इसी के लिए यंग छिड़ी रहती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज़ में ज मतलब खर्च करते हैं, फेस्टिवल्स में या फिर किसी चीज़ पे खर्च करते हैं, शादियों में, ये दिखाने के लिए हमारे पास कितना धन है। हाँ? तो वो दिखावा कितना ज़्यादा है दुनिया में। अगर किसी के पास धन हो तो बड़ी-सी अच्छी-सी गाड़ी में बैठ के आएगा, फिर उसका कॉलर बड़ा ऊँचा होएगा कि देखो मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है ना? हमारे पास छोटा-छोटा धन होता है, तो हम कैसे लोगों को दिखाते फिरते हैं, है ना? लेकिन भगवान को कुछ लेना-देना नहीं है। त्याग, रिनंसिएशन तो ये क्वालिटीज़ अगर किसी में आपको ये क्वालिटीज़ मिल जाएँ, तो उनको भगवान कहना और ये क्वालिटीज़ किसी में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। अब जैसे अ भगवान से जब वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में प्रार्थना करी कि वो भगवान जैसा पुत्र चाहिए उनको, तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई दूसरा बालक है ही नहीं, तो मैं ही आपका पुत्र बन के आऊँगा। तो भगवान स्वयं आते हैं। अच्छा बाकी जितने भी अवतार हैं ना, जैसे आपने वाराह अवतार सुना, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, ये भगवान के अंश हैं, ये भगवान से आते हैं ये अवतार। लेकिन जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, ये किसी के अंश नहीं है। बाकी जितने भी अवतार हैं वो भगवान से निकलते हैं। जैसे एक दीपक है, तो दीपक से जो एक दीपक आपने जलाया, उस दीपक से आप हज़ारों, लाखों, करोड़ों दीपक जला सकते हो। हाँ, लेकिन उस दीपक ये तो चलो संसारिक दीपक है वो खत्म हो जाएगा इतने में बट लेकिन भगवान जो है भगवान से इतने अवतार निकलते हैं तो भगवान खत्म नहीं होते। भगवान का क्षय नहीं होता। तो भगवान जो सारे अवतार भगवान से निकले हैं लेकिन जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, वो अवतारी हैं, वो अवतार नहीं है। वो समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान कृष्ण सारी कलाएँ हैं उनमें, 64 की 64 कलाएँ हैं उनमें। जैसे अगर भगवान राम को देखेंगे, तो भगवान राम बाँसुरी नहीं बजाते, कृष्ण बाँसुरी बजाते हैं।
है ना? ऐसा नहीं कि भगवान राम बांसुरी नहीं बजा सकते, लेकिन अगर वो बांसुरी बजाएँगे ही विल बी कृष्णा, राइट? तो भगवान हमें किसको मानना चाहिए ये हमें समझना है। तो कृष्ण अवतारी हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उन्हीं को भगवान मानना चाहिए। और भगवान भगवद गीता में ये भी कहते हैं कृष्ण कि जो जिस-जिसकी पूजा करते हैं वो उनके लोकों में जाएँगे। अब कोई दुर्गा देवी की पूजा करता है, उनके लोक में जाएगा, शिव की पूजा करते हैं, शिवलोक में जाएँगे, आप निराकार की पूजा करते हैं, आप निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएँगे, है ना? तो लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो भगवान के धाम में जाते हैं, जहाँ से वापस लौट के कभी नहीं आना। तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। हुँ? लक्ष्य हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य किसी उच्च लोक में जाना नहीं है, स्वर्ग में जाना, कहीं दूसरे देवी-देवता के लोक में जाना। लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति, भगवान के धाम में जाना क्योंकि वहाँ से कभी वापस नहीं आएँगे। हुँ? वह सदैव अभी भगवान का ऐश्वर्य डिस्कस हो गया, आगे चलते हैं। वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। अब अ, जो भगवान है उनका एक नाम है आत्माराम। आत्माराम का मतलब क्या होता है? आत्माराम का मतलब होता है जो स्वयं में आनंदित रहे, जिसको आनंदित होने के लिए किसी और वस्तु की आवश्यकता ना हो। अब जैसे हम जीव हैं, हमें आनंद के लिए क्या चाहिए? हमें किसी न किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। अब अगर किसी का बिज़नेस नहीं अच्छा चल रहा, तो आनंदित कैसे होगा? वो नहीं आनंदित होएगा, बिज़नेस में लॉस चल रहा है, बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है, देन ही विल बी हैप्पी। अब बच्चा है, बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आए, आप आनंदित कैसे रहोगे? आप परेशान हो जाओगे। तो हमारी प्रसन्नता या फिर हस्बैंड-वाइफ है, वन पर्सन इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग अदर या आप ससुराल में है, मायके मतलब कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपका फ्रेंड सर्कल आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, पास-पड़ोस वाले नहीं दे रहे, तो आप इतना खुश नहीं रहेंगे। हमारी प्रसन्नता किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है ना? किसी चीज़ के ऊपर। लेकिन भगवान आत्माराम है, उनकी प्रसन्नता किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती, वो सत-चित आनंद है, फुल ऑफ ब्लिस, नॉलेज, फुल ऑफ हैप्पीनेस। भगवान फुल ऑफ हमेशा वो इटर्नल है, शाश्वत है। हुँ? तो ये है भगवान। और ना अगर आप संसार में देखेंगे, संसार में चाहे कोई भी रिलेशनशिप आप लगा लो, कोई भी, लेट इट बी हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माता-पिता, संसारिक दुनिया के और लोग, किसी भी रिलेशनशिप में आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी जितनी भगवान के साथ रिलेशनशिप में मिलेगी। कोई भी रिलेशनशिप होगा वो आपको चेंज करके आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, आप ऐसे बन जाओ। दे वांट टू चेंज अस। भगवान हमें चेंज नहीं करना चाहते। भगवान कहते हैं, "तू जो है, जैसा भी है मेरे पास आ जा, आई एक्सेप्ट यू एज़ यू आर।" है ना? तो सांसारिक रिलेशनशिप में तो कितना मोल-भाव है ना, भगवान के साथ मोल-भाव नहीं है। और संसार के लोगों को दिखाना पड़ता है कि येस आई हैव डन समथिंग फॉर यू, यू गिव मी रिस्पेक्ट, यू गिव मी लव एंड मेनी टाइम इट हैपेंस यू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर समबडी फॉर द होल लाइफ एंड एट लास्ट दे विल नॉट रिकॉग्नाइज योर वर्क और सारी जो ज़िंदगी है वो एक वर्ड पे खत्म हो जाएगी, सो व्हाट? सो व्हाट? फिर क्या हो गया? हुँ, तो हमें समझना चाहिए कि सब जो रिलेशनशिप है, ये सिर्फ़ एक ना पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें ये लोग मिले हुए हैं, हाँ? और जैसे ही हमारा ये जन्म खत्म हो जाएगा, हमें ये याद भी नहीं रहेगा कि कौन हमारा पुत्र था, कौन हमारी माता थी, कौन हमारा बहन था, कौन भाई था। कुछ भी नहीं याद रहेगा। हुँ, तो इवन अगर हमें सपोज़ करो पास्ट का कोई जन्म याद आ जाए और हमें पता लग जाए भई हम किसी आदिवासी इलाके में थे और ये हमारे माता-पिता थे। तो क्या आज की डेट में आप उन माता-पिता को एक्सेप्ट कर पाओगे? वो आदिवासी इलाके में जाके रह पाओगे? नहीं, नहीं रह पाओगे। चाहे पता लग जाए कि पिछले जन्म में ये मेरे माता-पिता थे, लेकिन वो प्यार आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। राइट। तो संसार को दुनिया को ऑलवेज सी इट लाइक अ प्ले। जैसे बच्चों के पास किचन सेट होता है तो किचन सेट से बच्चे खेलते हैं, खाली कप में पानी डालते हैं एंड दे ट्रीट इट लाइक अ टी कि मैंने चाय बनाई। फिर बोलेंगे मैं बच्चों को स्कूल लेके जा रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर शाम को ऐसे देखते हैं कि घर आ रहे हैं, ऐसे खेलते हैं बच्चे। ऐसे प्रिटेंड प्रिटेंड प्ले करते हैं ना कि मैं खाना बना रहा हूँ, सब खाना खा रहे हैं। लेकिन माता-पिता को अगर पूछा जाए या किसी बड़े को पूछा जाए तो सच में खाना बन रहा है।
सच में कोई ऑफ़िस जा रहा है? सच में कोई बच्चों को स्कूल में लेने जा रहा है? नहीं, कोई नहीं ना लेने जा रहा। तो ये ऐसे ही इस जगत में हमें ऐसा लगता है आई एम डूइंग एवरीथिंग, है ना? लेकिन ये आप क्या कह रहे हो जैसे बच्चे किचन सेट के साथ खेलते हैं ना, ये अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे। वी आर एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग, एनीथिंग। ये उदाहरण हमें हमेशा याद रखने चाहिए। जब भी जीवन में कोई मुश्किल घड़ी आ जाए कि संसार क्या है, एक सपना है, टेम्परेरी है। जब ऐसी बातें याद करेंगे ना तो शायद लाइफ में थोड़े से दुःख, थोड़ी प्रॉब्लम आपको कम महसूस होंगी। जैसे संतान के रूप में कौन आते हैं? अब आपने आई डोंट नो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन संतान के रूप में पुत्र, जैसे पुत्र आया संतान के रूप में कितने-कितने प्रकार के कौन होते हैं जो हमारी संतान बनते हैं? देखो सबसे पहले होता है ऋणानुबंध। ऋणानुबंध बेटा-बेटी होते हैं। ऋणानुबंध क्या होते हैं? ऋणानुबंध होते हैं कि कोई ऐसा जीव था पूर्व जन्म का जिससे आपने कोई धन लिया था और आपने वो धन नष्ट कर दिया या आपने उससे कोई धोखा कर दिया। उसका धन लेके आपने हड़प लिया। तो क्या होगा? तो वो आपका ऋणानुबंध संतान बन के आएगी। ऋणानुबंध का मतलब वो आपकी लाइफ में आपके पुत्र बन के आएँगे, आपके ऊपर धन को खर्च करवाएँगे, बीमारी के ऊपर लग जाए धन, कोई ड्रग्स लेने में लग जाए बंदा, है ना? उसमें धन को वेस्ट कर दे, कोई बुरी संगति में पड़ जाए, तो कैसे भी वो सिर्फ़ आपके धन को नष्ट करेंगे और जैसे ही उनका हिसाब पूरा होएगा, वो यहाँ से चले जाएँगे। हुँ। तो बहुत सारे आपने ऐसे केसेस सुने होंगे, बच्चे होते हैं, बीमार हो जाते हैं, एंडलेस पैसा लगता है, बच नहीं पाते, चले जाते हैं। तो वो कौन से बेटे थे? ऋणानुबंध। सेकंड होते हैं शत्रुपुत्र। शत्रुपुत्र कौन होता है? शत्रुपुत्र ये होता है कि पिछले जन्म में आपका कोई दुश्मन था और आपकी उससे बहुत ज़्यादा कलह-क्लेश रहता था। तो वो उसको आपने बहुत सताया भी। तो अगले जन्म में वो दुश्मन जो था वो आपका बेटा बन के आएगा बदला लेने के लिए। हुँ? वो बड़ा होकर माँ-बाप से झगड़ा करेगा, इवन मारपीट भी कर सकता है और सारी ज़िंदगी उनको सताएगा और कड़वा बोल के उनकी बेइज़्ज़ती करेगा, उनको दुखी करेगा। क्यों? क्योंकि वो शत्रु पुत्र है, वो अपना बदला लेने के लिए आया है। हुँ? दूसरी संतान हो गई। तीसरा क्या है? उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र कौन होते हैं? उदासीन पुत्र ये होते हैं कि शादी से पहले माता-पिता के, शादी के बाद वाइफ के। पहले माता-पिता की सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, जैसे ही शादी हुई, अलग हो जाएँगे। माता-पिता की रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। नॉट इवन लिसन टू अ सिंगल थिंग। वो आपको सुनेंगे ही नहीं, राइट? ये होते हैं उदासीन पुत्र, जो आपकी सेवा नहीं करेंगे। हुँ, ना ही कोई आपको सुख देंगे और अगर सुख भी देंगे तो जैसे ही शादी हो जाएगी इमीडिएटली या तो आपसे अलग हो जाएँगे, अगर बीच में भी रहेंगे तो आपको अपने हाल पर छोड़ देंगे, जैसे मर्ज़ी उनको कोई मतलब ही नहीं है। आप बड़ा कल्पोगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, कितनी मैंने दुःख-तकलीफ़ें उठाई, ये घर बनाया। दे विल नॉट लिसन टू अ सिंगल वर्ड। हुँ, ये होते हैं उदासीन पुत्र। एक होते हैं सेवक पुत्र। सेवक पुत्र चौथी कैटेगरी। सेवक पुत्र कौन होते हैं? कि पूर्व जन्म में अगर आपने किसी की खूब सेवा करी, हुँ? और उसको बड़ा प्रसन्न रखा, सेवा करी, तो वो अपनी सेवा का ऋण चुकाने के लिए आपका बेटा बन के आते हैं और आपकी सेवा करते हैं। बुढ़ापे में आपको पूछेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, नहीं तो बुढ़ापे में आपको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। ये पा 4 प्रकार की संतानें होती हैं। हुँ? तो उम, अब हमें ये समझना चाहिए कि अब अ, जैसे हम इतना ज़्यादा मोह-जाल में फँस जाते हैं कि मेरा बेटा मेरी सेवा ही नहीं करता, मेरे को सुनता ही नहीं है, तो समझ जाओ कैसे सुनेगा भई, उदासीन पुत्र है, सुनेगा ही नहीं। कैसे सुनेगा? नहीं सुन पाएगा।
हुँ, सुन रहा है तो सेवक पुत्र है सुनेगा। तो ये सब पास्ट के जन्मों की रिलेशनशिप है, इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ, अगर आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट है, नफ़रत है, तो माफ़ कर दो उनको। वो आपको माफ़ नहीं कर रहे, आप उनको माफ़ कर दो, आप माफ़ नहीं करेंगे। आपको कितना ज़्यादा फ़ील होगा सपोज़ कि इस जन्म में आपका सबसे बड़ा शत्रु अगले जन्म में आपका पुत्र बन के आ जाए। अभी तो हमें लगता है ना कि ये घर छोड़ के ही कहीं चले जाएँ जो हमें इतना सता रहे हैं। अगले जन्म में पुत्र बन के आएँगे, घर से निकाल भी नहीं पाएँगे। छोड़ दो इन चीज़ों को। फॉरगिवनेस, लीव इट। ओके, आगे चलते हैं। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट अब हमने देखा कि भगवान के 6 ऐश्वर्य और भगवान आत्म तृप्त हैं और साथ में बीच में ऐसे ही हमने चलो कुछ डिस्कस भी कर लिया। पुत्र कितनी प्रकार संतान कितनी प्रकार की होती है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न नहीं करता, तो जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है, जिसके कारण कर्म और फल की श्रृंखला उत्पन्न होती है। भगवान किसी के लिए सिचुएशन नहीं पैदा करते कि वो पाप करे या पुण्य करे। हम लोग अपने लिए सिचुएशन खुद पैदा करते हैं बिकॉज़ वी डिज़ायर हम इच्छा कर रहे हैं। तो वो स्थिति जो पैदा हुई वो हमारी डिज़ायर के कारण पैदा हुई। जब डिज़ायर के कारण स्थिति पैदा होगी, सिचुएशन पैदा होगी तो यहाँ से कर्म की श्रृंखला बढ़नी शुरू हो गई। फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया पाप, पुण्य, पाप, पुण्य, पाप, पुण्य, पाप, पुण्य, राइट? तो हमारी डिज़ायर के कारण भगवान ने सिचुएशन क्रिएट कर दी। अगर हमारे बैलेंस में इतना पुण्य था कि भगवान हमें हमारी डिज़ायर की हुई कोई चीज़ दे दें, तो भगवान प्रकृति के 3 गुणों को आदेश देंगे, ठीक है, इसकी डिज़ायर पूरी कर दो। लेकिन वो हुआ हमारी डिज़ायर के कारण है, भगवान ने सिचुएशन नहीं पैदा करी आपके जीवन में कोई दुःख या सुख की। ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, नो। जीव पराप्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है। तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अनु है। अब यहाँ पे क्या बताया गया? देखो, जीव क्या है? जीव है अणु, छोटा-सा कण, छोटा-सा तिनका। भगवान है अनलिमिटेड। कोई उनका लिमिट ही नहीं है, वो असीमित है। अगर आपके पास सपोज़ मेरे हाथ में ये मोबाइल है, अब इस मोबाइल को मेरे को ढकना है, तो मैं किसी भी चीज़ से ढक दूँगी, छोटे से कपड़े से ढक दूँगी, है ना? लेकिन अगर मेरे पास इतना बड़ा विशाल कोई चीज़ हो जो पूरी ब्रह्मांड में समा जाए, तो मैं उसको किस चीज़ से ढकूँगी? नहीं ढक सकती ना किसी चीज़ से। तो अब ये जो जीव है, वो अणु हैं, तो उनको अज्ञानता ढक लेती है। बड़े ईज़ी अणु है ना, छोटा-सा कण है, अज्ञान उनके ऊपर हावी हो जाता है। ठीक है? लेकिन जो भगवान है, भगवान तो असीमित है, वो तो अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड चीज़ को लिमिटेड चीज़ कैसे ढकेगी? तो भगवान को अज्ञान नहीं ढकता है। भगवान अज्ञान के वशीभूत नहीं होते। तो जीव पराप्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है का मतलब ये है कि हम लोग सुपीरियर हैं सारी दुनिया से क्योंकि ये घड़ी है, ये मोबाइल है, टेबल है, लैपटॉप है, ये सब जड़ है। ये संसार जड़ है, हम चेतन हैं। तो हम सुपीरियर हो गए। तो इसलिए सुपीरियर है तो ज्ञान से पूर्ण भी हैं। प्रॉब्लम ये है ज्ञान को ढक लिया। किसने ढक लिया? ज्ञान ने ढक लिया। क्यों? क्योंकि हम सीमित हैं, हम लिमिटेड हैं इसलिए हमने ढक लिया। और भगवान कहते सर्वशक्तिमान है, हम नहीं हैं। वो तो हमने बहुत सारी एग्ज़ाम्पल अभी पहले ही दी, पहली लाइन में, कैसे भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अनु है, ये भी डिस्कस कर लिया कि हम तिनका हैं। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है, तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी विशेष परिस्थिति में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हम 3 दिन से यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि जीव इच्छा करता है, भगवान उसकी इच्छा के अनुसार स्थिति उत्पन्न करते हैं, लेकिन भगवान ना तो कर्म के लिए, ना कर्मों के फल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, भगवान नहीं है। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख और दुख को भोगता है। तो बिकॉज़ हमारे ऊपर अज्ञान की परत चढ़ गई है और हम मोह में फँस गए हैं। मोह हो गया है ना, तो इसलिए हमें सुख और दुख होता है, इसलिए, है ना? तो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो शरीर का सुख और दुख होता है, आत्मा मानेंगे। ये कहना कि मैं आत्मा हूँ और ये फ़ील करना कि मैं आत्मा हूँ, दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है।
कहना अब हम लोग कई बार ना कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भगवत गीता का लेक्चर 5 महीने पहले सुना फिर भी वही था, 5 महीने बाद सुनो फिर भी वही था, हर श्लोक में वही होता है। अब देखो अगर हर श्लोक में वही बातें हैं, हम कितने बड़े मूर्ख अज्ञानी हैं कि 6 महीने से एक ही बात को सुन रहे हैं तब भी हमारे पल्ले की बात नहीं पड़ रही। मतलब कितनी देर से सेकंड चैप्टर से शुरू हो गए हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। लेकिन ज़रा-सा हमें कोई गाली देता है, हम उसको पलट के जवाब देते हैं कि नहीं देते? ज़रा-सा कोई हमें दुखी करता है, हम दुखी होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। ज़रा-सा ज़िंदगी में खलबली मची, ज़रा-सा हमारे फाइनेंस हिला, ज़रा-सा हमारे इमोशंस हिले, हलचल मचती है कि नहीं मचती? अगर हमें समझ आ गया हम आत्मा है, फिर हलचल मचती क्यों है? क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हम थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में तब कन्वर्ट कर पाएँगे अगर हम चैंटिंग करते हैं। इफ यू आर जस्ट रीडिंग स्क्रिप्चर्स ऑल डे एंड नाइट एंड यू आर नॉट मतलब डूइंग एनी चैंटिंग भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो स्क्रिप्चर का असर कैसे होगा? कैसे असर होगा? हुँ? स्क्रिप्चर का असर नहीं होगा। जैसे सपोज़ कोई इंसान बीमार पड़ गया, अब वो दवाई पे दवाई खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। कोल्ड हुआ किसी को क कोल्ड एंड कफ हो गया, दवाई खाए जा रहे हो, एक तरफ आप क्या करो आप आइसक्रीम खा रहे हो, म मतलब ठंडा पानी पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो कैसे ठीक होगे? दोनों ज़रूरी है ना, दवाई भी और परहेज़ भी। तो स्क्रिप्चर को भी पढ़ना है, साथ के साथ माला भी करना है, इसलिए मैं कहती हूँ ज़रूर कम से कम ज़्यादा नहीं कर पा रहे, एक माला से स्टार्ट तो करो। क्योंकि जब माला स्टार्ट करेंगे, तो अंदर से क्लींजिंग होएगी। जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, कितनी-कितनी देर तक आप अपने दिमाग से चीज़ों को नहीं निकाल पाते, वो कुछ दिनों में निकल जाएँगी वो बातें। लेकिन ये होगा नाम से होगा, ये सिर्फ़ पढ़ने मात्र से नहीं होने वाला है कुछ, राइट? तो हमें चैंटिंग भी करनी चाहिए और हमें साथ ही साथ स्क्रिप्चर को भी पढ़ना चाहिए, फिर फ़र्क पड़ेगा। अब लोग सिर्फ़ भगवत गीता सुनते हैं, आए लेक्चर लगाया, अच्छा लगा, बस ठीक है, हो गया खत्म, फिर बोलेंगे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अरे! फ़र्क कैसे पड़ेगा? इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, इम्प्लीमेंटेशन किससे होएगी? इम्प्लीमेंटेशन होएगी जब हमें चैंटिंग के थ्रू जब ज्ञान अंदर तक जाएगा। चैंटिंग के थ्रू ही ज्ञान अंदर तक जाएगा। हुँ? भगवान परमात्मा के रूप में जीव के चिरसंगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंधी को। इच्छाबद्ध जीव को बद्ध करने के सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। देखो कितना अच्छा लिखा है। इससे पहले वाला पहले समझते हैं कि भगवान देखो मैंने हमेशा आपको एक बात बताई कि कोई भी दुनिया में चाहे आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं अ, माता-पिता हैं, जितने भगवान आपके नज़दीक हैं, आपके नज़दीक कोई हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो फूल है, जो फूलों के निकट रहता है, उसको जितनी फूलों की सुगंध का पता है, वो दूर रहने वालों को नहीं पता होगा। हम भगवान हमारे हृदय में हैं। हृदय में कौन है? हमारे हार्ट में कौन है? एक तो आत्मा है, एक परमात्मा है, दोनों एक ही हार्ट में बैठे हैं ना, एक ही दिल में बैठे हैं ना दोनों। तो दोनों एक-दूसरे को ज़्यादा समझेंगे या जो कोई तीसरा व्यक्ति समझेगा? तो भगवान से अच्छा फ्रेंड आपका कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, कोई नहीं, राइट? तो कहते हैं जो जीव के बंधन का कारण है वो कौन है? हमारी इच्छाएँ। तो भगवान आपका कार्मिक बैलेंस देखते हैं, अगर आपके कार्मिक बैलेंस के अकॉर्डिंग आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, वो कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर लाइन लिखी है, "आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल।" आपने कितने ही बार जीवन में ये चीज़ को नोटिस किया होगा कि आप प्लानिंगे पे प्लानिंगे किए जा रहे हैं। अच्छा, बड़ा है इसका भावार्थ, है ना? तो प्लानिंगों पे प्लानिंग्स आप किए जा रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ फलीभूत नहीं हुआ। जो कुछ सोचा, जैसा जीवन में सोचा कभी नहीं हुआ। जैसा घर चाहा, जैसे गाड़ी चाही, जैसा हस्बैंड-वाइफ चाहा, जैसे बच्चे चाहे, जो जीवन चाहा वो कभी नहीं मिला। लेकिन और कभी-कभार तो आपकी ऐसी इच्छाएँ होती हैं, दिन-रात मेहनत करो पूरी ही नहीं होती और कई बार क्या होता है कि भगवान छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं। आप कुछ करते भी नहीं हो तब भी मिल जाता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा हमारे सोचने से, प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाएँगी। जितनी मर्ज़ी धन को कमाने की प्लानिंग बना लो, जितनी मर्ज़ी बुढ़ापे को सेव करने की प्लानिंग बना लो, जितनी मर्ज़ी बीमारियों से बचने की प्लानिंग बना लो, सारी की सारी धरी की धरी रह जाएँगी। देन व्हाई टू स्पेंड सो मच टाइम इन प्लानिंग? नो नीड टू प्लान।
भगवान सोचेंगे एवरीथिंग विल हैपन, जब भगवान की कृपा होगी तब होगा। दिन-रात 24 घंटे बिना सोए भी काम पे लगे रहो, यू विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी। अगर भगवान की कृपा होगी, आप नहीं भी करेंगे तब भी मिल जाएगा। प्रभु कृपा बिना कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ काम करो, सिर्फ काम करो। कुछ और है ही नहीं हाथ में, और कुछ है ही नहीं ना। मतलब हम तो कर्म भी चलो हमने से देख लिया कि कर नहीं सकते। जब कुछ है ही नहीं हाथ में, फिर काहे की टेंशन भई? कर्म करो खत्म, कर्म करो, भगवान को समर्पण करो खत्म। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उन्हें इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। कितना सुंदर लिखा है कि देखो, जीव इच्छा करते हैं, भगवान उसकी कार्मिक बैलेंस के अकॉर्डिंग इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जो कि आपके हिस्से में पाप पुण्य, जितने भी पिछले जन्मों के पुण्य हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन कभी किसी ने ये इच्छा करी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर, गाड़ी, बंगला, प्रेम, दुनिया से रिस्पेक्ट, इज़्ज़त कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ कृष्ण चाहिए। ये कभी इच्छा होती है? ये इच्छा कभी नहीं होती। इवन हमारी इच्छा ये होती है कि मेरी ये इच्छा है, भगवान तुम ये इच्छा को पूरी कर दो। अगर तुमने ये इच्छा पूरी नहीं करी तो तुम हो ही नहीं मेरे लिए, तो तुम हो ही नहीं। कितने लोग हैं पाठ पूजा बहुत करते हैं, बाद में जीवन में कोई मुसीबत आई, ज़िंदगी भर पाठ पूजा ही नहीं करेंगे। ये क्या फ़ायदा हुआ हमें इतनी भक्ति करने का? तो हम अपनी इच्छाओं को हम भगवान का होना या ना होना इच्छाओं के साथ तोलते हैं। इफ समथिंग गुड हैपेंस इन लाइफ, भगवान के ऊपर विश्वास है, समथिंग बैड हैपेंस इन लाइफ, हम पूछते हैं हमारे साथ क्यों हुआ? कभी ये इच्छा नहीं करते कि ना मुझे धन, गाड़ी, बंगला कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हाँ, मेरे को अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं चाहिए भगवान, कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई स्वर्ग नरक में मुझे कहीं उस उ उ ऊपर के लोगों की भी इच्छा नहीं है। मुझे सिर्फ़ आप ही चाहिए, और जिस दिन ये इच्छा हो जाएगी उस दिन भगवान आपको खुद से मिलने का रास्ता भी बता देंगे। हुँ, तो यही इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात, एक तो ये इच्छा कि भगवान ही चाहिए, दूसरी इच्छा ये होनी चाहिए कि इसी जन्म में पाना है भगवान, तुम्हें अगले जन्म की वेट नहीं करनी। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, ये बंदा तो 16 माला करता है, ये तो बहुत जल्दी भगवान को पा लेगा, मैं तो 1 ही माला करता हूँ, मैं 1 माला में कैसे पाऊँगा? जब आप भगवान का नाम लेते हैं, आपके हृदय में कितना भगवान से प्रेम है, वो मैटर करता है। हो सकता है एज़ अ रिचुअल कोई बंदा दिन-रात माला करता हो, और हो सकता है कोई बंदा 1 मिनट का भगवान का नाम लेता हो, लेकिन उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम बहुत हो। तो ये मत समझो कि भगवान सिर्फ़ साधु, संतों, सन्यासियों को मिल सकते हैं, भगवान गृहस्थियों को भी मिल सकते हैं, भगवान हम जैसे लोगों को भी, मूढ़ ज्ञानियों को भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे मन में भगवान की प्राप्ति की इच्छा कितनी है, और क्या हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं तो फिर अगले जन्मों में तो कर ही लेंगे, है ना? अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, तो वैदिक मंत्र लिखा है, भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे, भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं कि वह नरक में जाए। तो जितने लोग भगवत गीता सुन रहे हैं, डेली चैंटिंग कर रहे हैं, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? आपको चैंटिंग में क्यों लगाया? बिकॉज़ भगवान आपको अपलिफ्ट करना चाहते हैं। हुँ? इतने सारे लोग हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे आपके साथ? आप ही क्यों करते हो? क्योंकि भगवान आपको इस संसार से निकालना चाहते हैं। आपको ज़िंदगी में अच्छा बनाना चाहते हैं। आप भगवान के पास जाएँ, ये भगवान की इच्छा है। आगे कहते हैं कि जीव अपने सुख-दुःख में पूर्णतः आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक में जाता है। जिस तरह वायु द्वारा प्रेरित बादल, तो बादल कहाँ जाएँगे? जहाँ वायु का प्रवाह होगा। तो हम कहाँ जाएँगे, स्वर्ग में या नरक में? हू विल डिसाइड? गॉड विल डिसाइड। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फल स्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। इस तरह विद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तो कहते जो हम लोग जीव हैं, क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते नहीं हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं, इसलिए हमारे अंदर मोह आ जाता है, अज्ञान आ जाता है। तो अज्ञान आ गया, अब क्योंकि हम छोटे हैं, हम अणु हैं, अज्ञान हमें जल्दी से ढक लेता है। जब ढक लेता है तो भगवान के साथ रिलेशनशिप भूल जाते हैं और अविद्या में बन जाते हैं।
हाँ, इसलिए ज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है, तो जीव को लगता है कि मेरा सुख दुख जन्म मरण स्वर्ग नर्क बार बार जन्म लेना बार बार मरना, इसके लिए भगवान उत्तरदायी है, मैं नहीं हूँ। एक्चुअली जीव ही उत्तरदायी है अपने सुख या दुख के लिए, भगवान नहीं है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं कि भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो हमें कई बार ऐसा लगता है, भागवतम में भी ये आता है कि महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं नारद मुनि से कि शिशुपाल को जब भगवान ने मारा कि उनके शरीर की ज्योति भगवान में क्यों मिली? उसने तो भगवान को इतनी गालियाँ दी थी, है ना? तो अच्छा, जब ऐसे लोगों का भी उद्धार हो जाता है जो भगवान को गालियाँ दें, फिर भक्त को भक्ति करने से क्या बेनिफिट? उसका भी हो रहा है उद्धार, गाली देने वाले का भी हो रहा है। ना? तो भगवान एक्चुअल में किसी से ना द्वेष करते हैं, ना किसी के प्रति वो ईर्ष्यालु हैं। जब भगवान किसी राक्षस को भी मारते हैं ना, तो राक्षस को भी मुक्ति मिलती है। पूतना राक्षसी थी, भगवान को मारने के लिए स्तन के ऊपर ज़हर लगा के आई। भगवान ने उसको कौन से लोक में भेजा? जो माता को जिस लोक में भेजते हैं, माता की गति दी। तो भगवान सबके प्रति दयालु है। भगवान को किसी से ऐसा नहीं कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट नहीं है, ऐसा भगवान के मन में नहीं है। वो किसी को कुछ मतलब उनका मारना भी आनंद देने वाला है, वो भी मुक्ति देने वाला है, राइट? सो आई होप तो श्लोका समझ में आया होगा सबको। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो क्वेश्चन, नो डाउट, राइट? सो आई होप सो कि भगवत गीता से आपकी लाइफ में चेंज आ रहा होगा। मे बी आप आगे से कम स्ट्रेस्ड रहते हो, कम गुस्सा करते हो, जीवन में कुछ अच्छा घटित हो रहा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दीज सेशंस। हरे कृष्णा, कल फिर से मिलेंगे 5:50 पे। एंड नेवर फॉरगेट योर चैंटिंग। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कोई घर में शादी है, फंक्शन है, बीमार पड़ गए, किसी कहीं जाना पड़ गया, चैंटिंग कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं। Like we never leave our food, we never leave breathing. Always do chanting. Okay? Hare Krishna.